14 फरवरी को पूर्णिया ने एक 251वां स्थापना दिवस मनाया, जिसको लेकर लोगों में यह मांग उठी है कि इसे उपराजधानी बनाया जाए। लगातार ट्विटर हैंडल पर पूर्णिया वासियों ने यह अभियान चलाया, जिसमें अच्छा खासा रिस्पांस नजर आया। 2 घंटे तक 9 बजे से लेकर सवेरे 11 बजे तक यह अभियान चलाया गया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए और सरकार से यह मांग की है कि इसे उपराजधानी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि निरंतर पूर्णिया प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इस संबंध में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं सदर विधायक विजय खेमका के पास। जानते हैं इनसे कि ये क्या सोचते हैं, उपराजधानी क्या सही में पूर्णिया को बनाया जाएगा और सरकार की क्या मंशा है। देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिया जो 1970 का हमारा जो पूर्णिया 1770 का जो हमारा प्राचीन पूर्णिया है, उसका 251वां हम लोग स्थापना दिवस मनाए। पूर्णिया की तमाम जनता को मैं अपनी ओर से शुभकामना मंगल कामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि हम सब अब 251वां जो है वर्ष में पहुँच गए। और जहाँ तक आपने कहा कि पूर्णिया की उपराजधानी की बात, तो प्रथम 2015 में जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और यहाँ की आवाज़ बनकर मैं विधानसभा तक पहुँचा, तो उसी समय मैंने विधानसभा में भी रखने का काम किया था कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए। इसलिए कि पूर्णिया एक ऐतिहासिक स्थान है, सांस्कृतिक यहाँ पर धरोहर है, इसकी भौगोलिक स्थिति की चर्चा हर कोई करता है और प्राकृतिक छटा की तो बात ही क्या करना है। दार्जिलिंग की स्थिति बराबर यहाँ बनी रहती है और इस दृष्टिकोण से पूर्णिया को उपराजधानी का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसलिए कि बिहार विभाजन के बाद जो हमारा झारखंड है उसकी भी उपराजधानी बनी और बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ भी उपराजधानी अगर बनती है तो पहला अधिकार इस सीमावर्ती क्षेत्र का पड़ता है, इसलिए करके कि ये धर्मपुर परगना का क्षेत्र रहा है और इस धर्मपुर परगना का इतिहास जो है वो सहरसा से लेकर इस्लामपुर तक रहा है और सारे चीजों का इसमें समन्वय रहा है। और इस समन्वय को देखते हुए अगर ये उपराजधानी इसको बनाया जाता है तो निश्चित रूपेण सीमावर्ती क्षेत्र को सीमावर्ती क्षेत्र का काफी विकास होगा और आम लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। इसलिए करके ट्विटर के माध्यम से ये जो अभियान चला 251वें स्थापना दिवस पर, मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने जिस चीज को उठाया, मैंने जिस चीज को विधानसभा के सत्र तक पहुंचाया, उसमें सारे लोगों का सहयोग मिला और मुझे उससे ऊर्जा मिली है। और मैं पुनः जो ये 19 तारीख से विधानसभा का सत्र जो उठ रहा है, जिसमें हम लोगों को हर विधायक को एक शस्त्र के रूप में दिया जाता है गैर सरकारी संकल्प, जिसमें हम अपने सत्र में उसको उठाते हैं और संबंधित मंत्री से मांग करते हैं कि इसको पूरा करने के लिए तो पूर्णिया उपराजधानी बने, सब कैपिटल बने, इसके लिए गैर सरकारी संकल्प मैंने इस विधानसभा के सत्र में डालने का काम किया। हवाई अड्डा का भी डिमांड है लोगों का, ये भी इस अभियान में जोड़ा गया कि यहाँ हवाई अड्डा जो प्रस्तावित है 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, धरातल पर कब आएगा? निश्चित रूप में धरातल पर बहुत जल्दी इसलिए आने वाला है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा और हमारा जो एरोड्राम है उस पर पट्टी बन रही है। इसलिए करके हमारे बगल में जो दूसरे एरोड्राम स्टार्ट हो गए वहाँ हवाई पट्टी पहले से बनी हुई थी, लेकिन इसमें जितनी हवाई पट्टी लंबी चाहिए उसका निर्माण यहाँ हो रहा है। 20 करोड़ रुपया से ज्यादा यहाँ आया हुआ है। कुछ जो जमीन को हस्तांतरित होना है उस हस्तांतरण में कुछ जो बाधा आ रही है, मुझे लगता है उसे भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा जिला प्रशासन के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2021 के अंत में और नहीं तो 2022 में तो हम लोग पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के अगल बगल की जनता, पूरे सीमावर्ती क्षेत्र की जनता को हवाई यात्रा करने का यहाँ से मौका मिलेगा। ये थे हमारे साथ सदर विधायक विजय खेमका, जिनका कहना है कि जो उपराजधानी बनाने की मांग लोगों ने की है इसे वो विधानसभा में भी उठाएंगे। साथ ही आने वाला जो वक्त होगा वो पूर्णिया के लोगों के लिए खासा, अगर हम कहें तो रोमांचक भरा होगा, क्योंकि
साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद जो है हवाई यात्रा की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा सदर विधायक ने कहा है और लोग इसकी मांग कर रहे हैं। अगर यह सुविधा यहाँ से हो जाती है तो कई राज्य के अलावा कई देश से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अपने सहयोगी सचिन के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव।